हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे थे। अगर कोई क्वेरी है उसमें हाउ टू राइट रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी, आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस को देखेंगे, एडवांस क्वेरीज को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम है मेरी, फाइंड एम्प्लॉय आईडी, find employee ID who reserve a red car, a red car। तो गिवन मेरे पास ये एक एम्प्लॉय टेबल है, ये एक रिजर्व टेबल है और ये एक व्हीकल कार टेबल है। राइट, एम्प्लॉय टेबल में EID मेरा की है, रिजर्व टेबल में EID और CID मेरा की है और कार टेबल में CID मेरा की है, कार की ID मेरा की है। क्वेरी है, मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड EID हु रिजर्व अ रेड कार। तो रेड कार कलर को फाइंड आउट करना है, रेड कार। तो रेड मुझे कहाँ से मिलेगा? कार टेबल से। इट मीन्स कार टेबल से सबसे पहले मैं क्या सेलेक्ट करूँगा? वो वाली कार जो रेड कलर की है। तो इस चीज़ के लिए मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा क्वेरी? सर मुझे सेलेक्ट करना है वो कार जिसका कलर रेड हो। राइट, और ये कौन सी टेबल में से मिलेगा? कार टेबल में से। कार टेबल में से सेलेक्ट कर लिया। और यहां से पूरी टेबल, आपको पूरे सारे एट्रीब्यूट नहीं चाहिए। सपोज करो आपने किस एट्रीब्यूट को प्रोजेक्ट करवाया? सिर्फ और सिर्फ CID को, सिर्फ और सिर्फ CID को। इट मीन्स जो इतनी क्वेरी का आउटपुट है वो क्या आया होगा? रेड कार। रेड कार के लिए CID जो आउटपुट आया दैट इज 2 and 4, 2 and 4। राइट, एक ये जो इंटरमीडिएट टेम्परेरी रिजल्ट आया है आपको। अब मुझे क्या करना है? जो भी एम्प्लॉय जिसने CID 2 और CID 4 को रिजर्व किया है उनकी ID चाहिए, मुझे नेम नहीं चाहिए, ID चाहिए। तो ID तो मुझे इसी टेबल से मिल जाएगी। तो 2 और 4, इट मीन्स ये रिकॉर्ड मिलना चाहिए मुझे। अगेन ये वाला, अगेन ये पे भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। राइट, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे CID है और यहाँ पे भी CID है। अगर इनका नेचुरल ज्वाइन करूँ तो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। यस सर, इट मीन्स मैंने क्या किया? नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म किया रिजर्व टेबल के साथ, रिजर्व टेबल के साथ। राइट, तो अब आपको क्या प्रोजेक्ट करवाना है? क्योंकि CID EID आ गया, क्योंकि बच्चे यहाँ से ये CID आउटपुट आया है जब इसका नेचुरल ज्वाइन कराओगे रिजल्ट टेबल के साथ। नेचुरल ज्वाइन मीन्स CID EID एंड CID 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, बट अगर नेचुरल ज्वाइन करता हूँ तो एक CID रिमूव हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, आप देख सकते हैं बच्चे। तो अब क्या होगा बच्चे? जो इसका आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? देखते हैं बच्चे। दैट इज फर्स्ट CID, नेक्स्ट EID। राइट, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? 10 2 10 4 22, नेक्स्ट 24 एंड 35 2। राइट, अब एक्चुअल में ये आउटपुट आ गया। अब आपको इसमें प्रोजेक्ट क्या करवाना है? सिर्फ और सिर्फ EID। तो बच्चे क्या प्रोजेक्ट हो जाएगा? EID, EID। राइट, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा, जो फाइनल आउटपुट आएगा आपके पास वो क्या होगा? जो फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या होगा? सर EID आउटपुट क्या आएगा? 10 20 एंड 35। डुप्लीकेट बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट, तो ये सिंपल सी क्वेरी थी बच्चे, मुझे EID निकालना था जिसने रेड कार को रिजर्व किया है। ओके, तो प्लीज़ अगर कोई डाउट है कि कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं, तो हमने 1 by 1 सारे लेक्चर्स में सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। देन उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स क्वेरीज को भी कवर किया है। एक बार अगर आप वो देख लेते हो तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा यहाँ पे। राइट, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी क्या है? अब मुझे एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए, मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए जिसने रेड कार को रिजर्व किया है। क्वेरी इज
फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व अ रेड कार, हु रिजर्व अ रेड कार, राइट, हु रिजर्व अ रेड कार। अब देखो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या, लास्ट क्वेरीज में हमने क्या किया था, लास्ट क्वेरी में देखते हैं, बहुत सिंपल था बच्चे। लास्ट क्वेरी में मैंने यहां से क्या निकाल लिया था, एम्प्लॉय आईडी, राइट। इससे मुझे एम्प्लॉय आईडी आ गया था, वो एम्प्लॉय की आईडी जिन्होंने रेड कार को रिजर्व किया। अब मुझे क्या चाहिए, इनका नेम भी चाहिए। तो बच्चे नेम फाइंड आउट करने के, इन रिस्पेक्टिव ईआईडीज का नेम फाइंड आउट करने के लिए कौन सी टेबल चाहिए मुझे, एम्प्लॉय टेबल। इट मीन्स अगर मैं एम्प्लॉय टेबल के साथ नेचुरल ज्वाइन कर देता हूं तो आपका आउटपुट आ जाएगा, राइट। देखते हैं बच्चे क्वेरीज को। देखो कैसे किया आपने बच्चे, कैसे किया। सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया वो वाला सीआईडी, वो वाली कार जिसका कलर रेड है, राइट। और इसमें से आपने क्या प्रोजेक्ट करवाया, सिर्फ सीआईडी करवाया। नहीं तो सीआईडी, सी नेम, कलर तीनों आते, नहीं, आपको क्या चाहिए, सिर्फ सीआईडी प्रोजेक्ट करवा लिया आपने, राइट। अब आपने क्या किया, इसका नेचुरल ज्वाइन किया, इसका नेचुरल ज्वाइन किया रिजर्व टेबल के साथ, राइट। अब रिजर्व टेबल के साथ नेचुरल ज्वाइन करने के बाद आपने क्या प्रोजेक्ट करवाया, ईआईडी, एम्प्लॉय की आईडी। ये लास्ट क्वेरी थी। लास्ट क्वेरी क्या कहती है, फाइंड करो ईआईडी, एम्प्लॉय ऑफ आईडी हु रिजर्व अ रेड कार, राइट। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बच्चे अब मैं इसका नेचुरल ज्वाइन कर देता हूं, इस चीज का नेचुरल ज्वाइन कर देता हूं एम्प्लॉय टेबल के साथ, राइट। तो यहां से ईआईडी मेरा आउटपुट आया था, यहां से ईआईडी मेरा आउटपुट आया था। इतना आउटपुट क्या था बच्चे, लास्ट क्वेरी है बच्चे सेम। ईआईडी में मेरा आंसर आ गया था 10 रेड कार। रेड कार कौन सी है बच्चे, 2 और 4। 2 के लिए 10, 4 के लिए 10 रिपीट नहीं होगा, फिर 2 के लिए 20, 4 के लिए 20, फिर 2 के लिए 35, राइट। अब इसका जब आपने नेचुरल ज्वाइन कराया एम्प्लॉय के साथ, तो एम्प्लॉय टेबल में कौन से दोनों एट्रीब्यूट कॉमन है, एक ईआईडी एम्प्लॉय में है और जो ये आउटपुट आया ये भी ईआईडी है। तो जहां जहां ईआईडी इक्वल हो जाएगा वहां वहां बच्चे मैं आउटपुट दे दूंगा, राइट। तो बच्चे अब क्या होगा, ध्यान से देखना। जब मैंने नेचुरल ज्वाइन करवाया तो इसका जो आउटपुट आया वो क्या आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ईआईडी, नेक्स्ट ई नेम। 2 बार ईआईडी नहीं आएगा, ये ईआईडी तो एज इट इज यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। ये जो दूसरा एम्प्लॉय टेबल का ईआईडी है वो दोबारा से नहीं होगा क्योंकि नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन है बच्चे, राइट। उसमें सेम कॉलम को मैं हटा देता हूँ। देन बच्चे रेटिंग आ जाएगा आपका, रेटिंग के बाद आपका एज आ जाएगा, राइट। तो जो ये फाइनल इस टेबल में आउटपुट क्या आएगा, 10, दैट इज ए, दैट इज 8 एंड 45। नेक्स्ट 20 C 9 and 55, and next one is 35 F 8 and that is 35। अब मुझे इसमें से क्या प्रोजेक्ट करवाना है, अब इसमें से मुझे क्या प्रोजेक्ट करवाना है, ये ध्यान से देखना बच्चे। सर आप हमें पूरी टेबल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ई नेम को प्रोजेक्ट करवाना है। तो फाइनल आउटपुट क्या कर दूंगा बच्चे, इस पे प्रोजेक्ट ई नेम। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा इस क्वेरी का वो क्या आ जाएगा बच्चे, ई नेम ए सी एंड एफ, राइट। तो ये सिंपल सी क्वेरी थी बच्चे, आप देख सकते हैं लास्ट क्वेरी के आउटपुट में सिर्फ हमने ई नेम को प्रोजेक्ट करवाया है एम्प्लॉय टेबल के साथ नेचुरल ज्वाइन करने के बाद, राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, दैट इज एक चीज और बच्चे, हम उस क्वेरी को देखो यहां तो अलग अलग किया। पहले रेड कलर की कार को सेलेक्ट किया बच्चे, उसमें से फिर उसी टेबल में से सिर्फ सीआईडी को सेलेक्ट किया, फिर रिजर्व टेबल के साथ नेचुरल ज्वाइन करवाया और फिर ईआईडी को मर्ज किया, राइट। ईआईडी को प्रोजेक्ट करवाया, उसके बाद एम्प्लॉय टेबल के साथ नेचुरल ज्वाइन करवाया और देन उस आउटपुट में से ई नेम को प्रोजेक्ट करवाया, राइट। इस क्वेरी को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, बट वो क्वेरी क्या होगी, एक्सपेंसिव क्वेरी होगी,
वो क्वेरी क्या होगी, एक्सपेंसिव क्वेरी होगी। कैसे, आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले क्या करो बच्चे, कलर इक्वल टू रेड वाली, जिस भी कार का कलर रेड है वो कार टेबल में से सेलेक्ट कर लो, कर लिया। नेक्स्ट बच्चे आपने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल और बच्चे रिजर्व टेबल। एक्चुअल में पहले रिजर्व आएगा बच्चे, वैसे मैटर नहीं करता। यहां क्या आएगा, रिजर्व देन एम्प्लॉय टेबल, राइट। इतना करने के बाद फाइनली आपको क्या प्रोजेक्ट करवाना है, एम्प्लॉय नेम। ये भी कर सकते हो, ये भी क्वेरी राइट है, बट ये मोर एक्सपेंसिव है बच्चे। इसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट में बहुत सारे टपल्स आ जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट तीनों पूरी टेबल को आपस में मर्ज कर रहे हो। पर यहाँ रिजर्व वाले में मैंने क्या किया था, पहले EIDs को फाइंड आउट कर लिया था जो मुझे चाहिए थी, बट यहाँ EID को नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ, पूरी टेबल के साथ जो ये आउटपुट आया इसका दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ये थोड़ा मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये आप खुद से कर सकते हैं। डाउट आए तो आप प्लीज़ सेंड कर दें, हम 1 बाय 1 पूरे स्टेप को एक्सप्लेन करके आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। अगेन सिंपल क्वेरी, फाइंड कलर ऑफ कार रिजर्व बाय सी, रिजर्व बाय एम्प्लॉय सी, फाइंड कलर ऑफ कार which is reserved by E name employee name with C, राइट। तो बच्चे सी एम्प्लॉय ने कौन सी कार रिजर्व की है। अब ये ध्यान से देखना बच्चे, सबसे पहले तो आप क्या करो, इस एम्प्लॉय टेबल में से सी जो एम्प्लॉय है जिसका नेम सी है वो रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लो। तो मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे सेलेक्ट किया एम्प्लॉय नेम जिसका नाम सी है, किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। तो बच्चे आउटपुट क्या आ गया, इसका आउटपुट क्या आया बच्चे, इस टेबल का आउटपुट जो आया वो क्या आया बच्चे, पूरा ये वाला रिकॉर्ड, राइट, ये वाला रिकॉर्ड। अब बच्चे देखो, या तो ये पूरा रिकॉर्ड ले लो, या मुझे तो इसकी EID ही चाहिए ना, या EID को प्रोजेक्ट करवा दो, या फिर EID को प्रोजेक्ट करवा दो। अगर करवा देते हो तो पूरे रिकॉर्ड की बजाय सिर्फ ये EID प्रोजेक्ट हो जाएगी। चलो हम करवा देते हैं। तो हमने क्या किया बच्चे, EID यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो फाइनल आंसर इस क्वेरी का कितना आ गया, इतनी क्वेरी का EID विथ 20, राइट, EID विथ 20। अब 20 वाले ने देखो यहाँ पे बच्चे दो कार को रिजर्व किया है, 2 और 3। 2 का कलर रेड है, 3 का कलर ग्रीन है, राइट बच्चे। 2 का कलर रेड है, 3 का कलर ग्रीन है। तो इसमें क्या किया बच्चे, सबसे पहले EID को लेकर आपको कौन सी टेबल में जाना होगा, रिजर्व टेबल में, क्योंकि EID कलर टेबल में तो कोई, कार टेबल में तो कोई यूज नहीं है। कार टेबल, एम्प्लॉय टेबल और रिजर्व टेबल। तो आपने क्या किया बच्चे, नेचुरल ज्वाइन करवाया रिजर्व टेबल के साथ, राइट। नेचुरल ज्वाइन कराया रिजल्ट टेबल के साथ जो 2020 है, EID मैच करेगा 20 वाले, ये दोनों पूरे रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे, EID और CID। मीन्स अगर इतना करवाता हूं तो आउटपुट क्या आएगा बच्चे, EID CID, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूं, दैट इज 20, 2, 20 एंड 3। बस एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, CID जो चाहिए, क्योंकि CID से आप कलर फाइंड आउट कर लोगे। तो आपने क्या किया, इस पे बच्चे प्रोजेक्ट करवा दिया CID। तो एक्चुअल में आउटपुट इस पूरी क्वेरी का कितना आता है, यहां से लेके इस पूरी क्वेरी का आउटपुट कितना आया बच्चे, आपका आउटपुट आ गया सर CID विथ 2 और 3। अब आपने क्या किया बच्चे, CID 2 और 3 पे उसका कलर फाइंड आउट करने के लिए कार टेबल में आना पड़ेगा। इट मीन्स नेचुरल ज्वाइन करवाया आपने कार के साथ, करवा दिया। अब जब बच्चे आपने कार टेबल के साथ नेचुरल ज्वाइन कराया तो आउटपुट क्या आया, कार टेबल के साथ नेचुरल ज्वाइन कराने के बाद जो आउटपुट आया दैट इज CID, C नेम एंड कलर। और आउटपुट क्या आएगा, CID, देखो 2 और 3,
2 और 3 के लिए ये और ये रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। 2x रेड, 3y ग्रीन। फाइनल आपको क्या चाहिए? सिर्फ कलर चाहिए। तो आप पूरी टेबल को नहीं लेने की बजाय, पूरी आउटपुट को नहीं लेने की बजाय आप क्या करो बच्चे, प्रोजेक्ट क्या करवा दो, प्रोजेक्ट क्या करवाने बच्चे, कलर। तो इससे जो फाइनल आउटपुट आएगा, इससे जो फाइनल आउटपुट आएगा बच्चे, वो क्या होगा आपका, कलर रेड एंड ग्रीन, कलर रेड एंड ग्रीन, राइट। मुझे यही चाहिए था कि एम्प्लॉय सी ने कौन कौन सी कार को रिजर्व, किस कलर की कार को रिजर्व किया है। तो एम्प्लॉय सी की आईडी 20 थी, 20 में मेरे पास ये दो आउटपुट थे, इट मीन्स 2 एंड 3, और 2 एंड 3 का कलर है बच्चे रेड एंड ग्रीन। तो ये मैंने फाइंड कर लिया है बच्चे, राइट। तो अगर बच्चे आपको अगर इससे थोड़ा एक्सपेंसिव क्वेरी चाहिए तो इसको डायरेक्ट नेचुरल ज्वाइन भी कर सकते हैं। कैसे बच्चे, आपने क्या किया, एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट किया, सी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, राइट। अब क्या किया बच्चे आपने, अब क्या किया आपने, नेचुरल ज्वाइन करवा दिया इस टेबल का, नेचुरल ज्वाइन करवा दिया बच्चे रिजर्व के साथ, और नेचुरल ज्वाइन करवा दिया कार के साथ, और ओवरऑल आउटपुट में आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, कलर। सिर्फ कलर को प्रोजेक्ट करवाया। बट ये मोर एक्सपेंसिव है बच्चे, ये आप खुद से कर सकते हैं। अगर डाउट हो तो हम आपको आंसर सेंड कर देंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट कर देना। पर बच्चे अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है नेचुरल ज्वाइन का, या ये कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो आप हमारे रिलेशनल अलजेब्रा के जितने भी ऑपरेशंस के वीडियो हैं 1 बाय 1 हमने डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और बेसिक क्वेरीज के लिए आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। अच्छी क्वेरी है बच्चे, मुझे फाइंड आउट करना है नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व अ रेड और अ ग्रीन कार्ड। फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय। अब नेम फाइंड आउट करने के लिए एम्प्लॉय टेबल चाहिए। अगर EID होता तो डायरेक्ट रिजर्व और कार टेबल से काम चल जाता मेरा। बट हम थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहे हैं, क्वेरीज को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व a red और a green car। a red और a green कार का मीनिंग ये नहीं कि सिर्फ एक एक कार, एटलीस्ट उसने रेड या फिर ग्रीन कर रखी है। और कंडीशन क्या है बच्चे, और की है, राइट। कंडीशन क्या है बच्चे, और की है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आपने क्या किया, सर मुझे कौन सा कलर चाहिए, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, सर रेड। और को हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चे, एंड कलर इक्वल टू ग्रीन, राइट। कौन सी टेबल में से कलर फाइंड आउट होगा, कार टेबल में से। तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा बच्चे, इसका जो आउटपुट आएगा देखो, CID, C नेम, CID, C नेम, नेक्स्ट बच्चे कलर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेड और ग्रीन। इट मीन्स 2x रेड, 3y ग्रीन। ये आउटपुट आ गया बच्चे आपका इसका, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व रेड और ग्रीन कार्ड। तो बच्चे यहाँ से CID प्रोजेक्ट करवा सकते हो आप। जब यहाँ से आपने प्रोजेक्ट करवाया CID, तो फाइनल आउटपुट कितना आ गया इसका बच्चे, सर CID विद 2 and 3, राइट। अब आपको क्या करना है, 2 और 3, 2 और 3 मुझे कहाँ मिलेंगे, रिजर्व टेबल में। ये रिजर्व टेबल है, ये एम्प्लॉय है, ये कार टेबल है, रिजर्व टेबल में। तो रिजर्व टेबल में 2 और 3, 2 3 2 3 2 और 3। इट मीन्स कौन से एम्प्लॉय, 10 10 20 20 35 45। जिन एम्प्लॉय की आईडी 10 20 35 45 है उनके नेम चाहिए। तो 10 का नेम A, देन बच्चे 20 का नेम C, 35 का नेम F, 45 का नेम F। F और F रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना बच्चे, राइट। तो अब मुझे क्या करवाना है, सिर्फ नेचुरल ज्वाइन करवाना है। कौन सी टेबल के साथ, रिजर्व टेबल के साथ।
और इसमें से क्या प्रोजेक्ट करवा दूं बच्चे, प्रोजेक्ट करवा देता हूं EID। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहां से जो आंसर आएगा एम्प्लॉय ID, एक टेबल आया बच्चे आपका, उसमें से क्या क्या आया आपका 10, 20, 35 एंड 45, राइट बच्चे। जब आपने रिजर्व टेबल के साथ करवाया तो 10, 20, 35, 45 आपका आउटपुट आ चुका है। अब आपने किस टेबल के साथ एसोसिएशन करवाना होगा बच्चे, एम्प्लॉय टेबल के साथ, क्योंकि आपको EID नहीं फाइंड आउट करनी, आपको एम्प्लॉय का नेम फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या किया बच्चे, अब इस आउटपुट को एम्प्लॉय टेबल के साथ नेचुरल ज्वाइन कराया और क्या प्रोजेक्ट करवा दिया बच्चे, क्या प्रोजेक्ट करवाया नेम, नेम। तो बच्चे जब करवाया आपने ये सारा काम, प्रोजेक्ट करवाने के बाद आंसर क्या आएगा बच्चे, नेम। अब देखना बच्चे, यहाँ पे 4 EIDs आई थी, बट आउटपुट में आपके कितने नेम आएंगे, 10, 20, 35, 45। 10A, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, 20C, 35F, 45F। एक्चुअल में ये आउटपुट आना चाहिए था, बट रिलेशनल अलजेब्रा बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट करके देगा आंसर, दैट इज ACF, राइट, AC एंड F। तो ये आपका आउटपुट आ गया बच्चे। इट मीन्स ये वो एम्प्लॉय के नेम है जिन्होंने या तो रेड कार को रिजर्व किया है या फिर ग्रीन कार को रिजर्व किया है, राइट। इस क्वेरी को आप बच्चे रीनेमिंग से भी कर सकते हो, राइट। कैसे, उसके लिए हम चेक करते हैं। सपोज करो बच्चे, सबसे पहले आपने क्या किया, सर वो गाड़ी फाइंड आउट की जिसका कलर रेड है, कहाँ से, कार टेबल से। फिर आपने क्या किया, यूनियन कर दिया इस टेबल का, किसके साथ, उस गाड़ी के साथ जिसका कलर ग्रीन है, राइट। और इस टेबल को नाम दे दिया बच्चे आपने टेम्परेरी टेबल, इंटरमीडिएट टेबल कोई भी, और रीनेम का ऑपरेटर यूज कर दिया बच्चे, राइट। तो अब ये जो टेम्परेरी टेबल है इसमें क्या क्या है, वो टपल सेलेक्ट है जिनका कलर या तो रेड है गाड़ी का या फिर ग्रीन है कार टेबल में से, राइट। अब आपने क्या किया, अब सिंपल सा है बच्चे, अगेन टेम्प के साथ आपने क्या किया, नेचुरल ज्वाइन करवाया रिजर्व का, फिर करवा दिया बच्चे एम्प्लॉय का, और क्या फाइंड आउट करना है लास्ट में, एम्प्लॉय नेम। तो ये भी लिख सकते हो, राइट। मीन्स आपने पहले टेम्परेरी रीनेम कर दिया बच्चे इंटरमीडिएट रिजल्ट का। या फिर बच्चे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल है, बहुत वे से आ सकते हैं, और बच्चे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो सकते हैं, तो आपको हर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, राइट। सबसे पहले आपने क्या किया बच्चे, कलर इक्वल टू रेड और कलर इक्वल टू ग्रीन को सेलेक्ट किया, कहाँ से, कार टेबल में से। अब इस टेबल को क्या नाम दे दिया बच्चे आपने, टेम्प, राइट, आपने रीनेम कर दिया। अब देखना बच्चे, रीनेम करने के बाद सिंपल सा है, अगेन सेम चीज़, टेम्प, नेचुरल ज्वाइन, रिजर्व, नेचुरल ज्वाइन, एम्प्लॉय, और क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चे, नेम, राइट। तो ये भी क्वेरी करेक्ट है, ये भी क्वेरी करेक्ट है, और जो हमने ऊपर लिखा है एक्चुअल में दिखने में बड़ी क्वेरी है, बट ये बच्चे लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि 1 बाय 1 जितना पूरे टपल को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस टपल के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को ही सेलेक्ट कर रहे हैं जो एट्रीब्यूट मुझे चाहिए। अदरवाइज पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट करोगे तो उसमें मोर देन 1 एट्रीब्यूट हो सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कम है ये क्वेरी, राइट। इजी क्वेरी है, आप देख सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी क्वेरी की तरफ। फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय who reserve a red, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ध्यान देखना, a red and a green car। मीन्स एक ऐसे एम्प्लॉय का नेम चाहिए जिसने
रेड कार भी रिजर्व की है एंड ग्रीन कार भी रिजर्व की है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। और में आपने यूनियन लगा दिया था, एंड में अगर आपने इंटरसेक्शन लगाया तो उसका मीनिंग क्या होता है, प्रॉब्लम आएगी बच्चे। आपको एक ऐसे एम्प्लॉय का नेम चाहिए जिसने रेड कार भी रिजर्व की है एंड ग्रीन कार भी है, और एंड है तो इट मीन्स उसने एटलीस्ट एक रेड कार एंड एटलीस्ट एक ग्रीन कार, राइट। अब देखो बच्चे, रेड और ग्रीन का क्या है आईडी, 2 और 3। तो देखो 10 ने 2 भी किया है 3 भी किया है, 20 ने 2 भी किया है 3 भी किया है, और ऐसा कोई है एम्प्लॉय जिन्होंने 2 एंड 3 दोनों कार को रिजर्व किया। तो एक्चुअल में आउटपुट जो आना चाहिए मेरा दैट इज 10 20, और 10 का नेम क्या है बच्चे ए, 20 का है सी, तो ए और सी आपका आउटपुट आना चाहिए, राइट। क्योंकि ये दो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने एक रेड कार को भी रिजर्व किया है एंड एक ग्रीन कार को भी रिजर्व किया है। तो मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने क्वेरी कुछ ऐसे लिखा, सर कलर इक्वल टू रेड, राइट, कार टेबल में से, एंड बाद में सेलेक्ट किया बच्चे कलर इक्वल टू ग्रीन। आपने ये फाइंड आउट कर लिया बच्चे, कौन सी टेबल में से, कार टेबल में से। अब आपको क्या किया, अगर और था तो आपने यूनियन लगाया, एंड की कंडीशन है, आपने क्या ऑपरेशन लगाया बच्चे, इंटरसेक्शन। आपने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन, राइट। और इसको सेव करवा दिया एक बच्चे टेम्परेरी नाम की टेबल में, राइट। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, अगेन सेम केस जो लास्ट केस हम लास्ट टाइम किया था, टेम्प को आपने रिजर्व टेबल के साथ और एम्प्लॉय टेबल के साथ, दैट इज एम्प्लॉय टेबल दैट इज रिजर्व टेबल दैट इज कार टेबल, राइट, इसके साथ नेचुरल ज्वाइन करवाने के बाद आपने क्या किया, प्रोजेक्ट करवा दिया ई नेम। तो बच्चे ये जो क्वेरी है ये है आपकी रॉन्ग, ये ध्यान से देखना बच्चे, और ये रॉन्ग क्यों है इसका रीजन समझो बच्चे। यहां पे जो ये आपने सेलेक्ट किया है ना कि कलर रेड होना चाहिए कार का एंड कलर ग्रीन होना चाहिए कार का, इट मीन्स क्या हुआ बच्चे, इट मीन्स क्या हुआ कि एक कोई कार है बच्चे, मैं कार को कैसे डिजाइन करूं, राइट, इसका कलर ग्रीन है और इसका कलर क्या होना चाहिए बच्चे, रेड भी होना चाहिए। अजीब सी कार है बच्चे, इसका कलर क्या होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए। सपोज करो ये रेड है बच्चे, एक ऐसी कार है, ये कार एक कार है बच्चे कोई जिसका कलर अभी रेड है और एज वेल एज क्या होना चाहिए, ग्रीन। इट मीन्स ये एक्चुअल में एक एंटिटी है, एक क्वांटिटी है जिसके क्या है बच्चे, मल्टीपल कलर है, राइट। इस कार का कलर रेड भी है एंड इस कार का कलर ग्रीन भी है। बट एक्चुअल में मेरी क्वेरी क्या थी, एक्चुअल में मेरी क्वेरी ये थी कि अगर ये एक कार है ये दूसरी कार है तो एक का कलर क्या होना चाहिए बच्चे, रेड, दूसरी का कलर क्या होना चाहिए बच्चे, ग्रीन, राइट। और इस कार को किसी एक एम्प्लॉय ने रिजर्व किया है, इस कार को भी उसी एम्प्लॉय ने रिजर्व किया, मान लो E1 ने इसको किया है E2 ने इसको किया है, राइट। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, ये एक रेड कलर की गाड़ी है, ये बच्चे दूसरी ग्रीन कलर की गाड़ी है। एक ऐसा एम्प्लॉय जिसने इन दोनों गाड़ियों को रिजर्व किया है वो मेरा आउटपुट आना चाहिए था। बट अगर आप ये क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो तो एक्चुअल में ये क्वेरी क्या आउटपुट देगी आपको कि एक ऐसी कार जिसके मल्टीपल कलर हैं, उसका रेड भी है और उसका ग्रीन भी है, एक कार का। यहां पे बच्चे कार अलग अलग है और उनका कलर अलग अलग है। तो इस क्वेरी का मीनिंग हुआ बच्चे एक ऐसी कार जिसका कलर रेड भी है एंड ग्रीन भी है। इट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना बच्चे, इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू रिजर्व we are trying to reserve a car that is both रेड एंड ग्रीन, वो रेड भी है और ग्रीन भी है,
सिंस, अब देखो बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया, सिंस सी आई डी मेरा ये कार का सी आई डी कैंडिडेट की है ना, सी आई डी कैंडिडेट की है ना, सिंस सी आई डी इज कैंडिडेट की फॉर कार टेबल फॉर रिलेशन कार, right? So a car can have only one color, can have only one color, एक कार के एक ही कलर हो सकते हैं, only one color, मल्टीपल कलर नहीं हो सकते बच्चे. So this query will give you, so this query विल गिव यू क्या रिजल्ट देगा, क्योंकि ऐसी कोई कार है ही नहीं जिसके मल्टीपल कलर हो, एम्प्टी सेट रिजल्ट देगा बच्चे. दिस क्वेरी विल गिव यू, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे क्वेरी, इस टाइप की क्वेरी आप फेस कर सकते हो, एम्प्टी रिजल्ट, क्योंकि जो गिवन क्वेश्चन होगा उसमें ये पूछेगा कि नंबर ऑफ टपल्स कितने रिटर्न होंगे, दैट इज 0, बट आपका आंसर 2 आ सकता है बच्चे, राइट. तो सर इस टाइप की क्वेरी को कैसे हैंडल करें, आपने इंटरसेक्शन लगाया, दैट इज रॉन्ग बच्चे. आपको करना क्या होगा, आपको इंडिविजुअल पहले बच्चे फाइंड आउट करना होगा. कैसे? सो द करेक्ट क्वेरी इज, सबसे पहले बच्चे आपने क्या किया, एक कार को सेलेक्ट किया जिसका कलर रेड है, किस टेबल में से बच्चे, कार टेबल में से, राइट. और अब देखो बच्चे कार टेबल में से रेड को सेलेक्ट किया, अब इसमें से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, क्या प्रोजेक्ट करवा दिया, ई.आई.डी प्रोजेक्ट करवा दिया. मान लो आपने ई.आई.डी को प्रोजेक्ट करवाया, या इससे भी सिंपल बना देता हूं मैं, आपने इसको क्या कर दिया बच्चे, टेम्प रेड का नाम दिया, राइट. अब आपने क्या किया बच्चे, एक और टेबल इंटरमीडिएट रिजल्ट की टेबल आई जिसमें आपने क्या आउटपुट रखा है, वो कार जिनका कलर ग्रीन है, राइट बच्चे, आ गया. ये है टेम्प ग्रीन, सॉरी ये है टेम्प ग्रीन, राइट. अब आप क्या किया आपने, अब इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन कर लिया बच्चे, दैट इज एक रीनेम किया बच्चे, टेम्प इंटरसेक्शन. टेम्प इंटरसेक्शन किसका बच्चे, टेम्प रेड एंड टेम्प ग्रीन का. ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, टेम्प रेड एंड टेम्प ग्रीन का. तो इससे क्या हो जाएगा, एक्चुअल में इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर ऐसे करते हो तो इसका आउटपुट क्या आएगा बच्चे, यहां रॉन्ग आ जाएगा आपका आउटपुट, ठीक है. यहां क्या आ सकता है बच्चे आपका आउटपुट, चेक करने की कोशिश करो बच्चे, क्योंकि सर ऐसी कोई कार नहीं है जिसका कलर रेड भी हो ग्रीन भी हो, तो अगर ऐसे किया तो आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चे आपका, रॉन्ग. तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेप राइट है बच्चे हमारे. नेक्स्ट, क्योंकि ऐसी कोई भी कार नहीं है जिसका कलर रेड भी हो जिसका कलर ग्रीन भी हो, राइट. तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आप क्या करें बच्चे, जो ये आउटपुट आया है, ये आउटपुट आया है बच्चे टेम्प रेड का, जो आउटपुट आया है उसको क्या करो, टेम्प रेड को बच्चे आपने नेचुरल ज्वाइन करवा दिया रिजर्व टेबल के साथ, रिजर्व टेबल के साथ. और यहां से क्या प्रोजेक्ट करवाया बच्चे, ई.आई.डी एम्प्लॉय आई.डी, राइट. रिजर्व टेबल में सी.आई.डी और ई.आई.डी है, करवा दिया. और इस टेबल को क्या नाम दिया, मान लो आपने, आप कह सकते हो कि इस टेबल में वो एम्प्लॉय है जिन्होंने रेड कार को रिजर्व किया है, टेम्प ई रेड, एम्प्लॉय जिन्होंने रेड कार को रिजर्व किया है, राइट. नेक्स्ट बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, सेम ऐसे ही टेम्प ई ग्रीन, उन एम्प्लॉय को फाइंड आउट कर रहा हूं जिन्होंने ग्रीन कार को रिजर्व किया. वो कहां से मिलेगा मुझे, जो ग्रीन टेबल थी, टेम्परेरी ग्रीन टेबल थी और उसके साथ रिजर्व को जब नेचुरल ज्वाइन कराया, राइट. कोई दिक्कत नहीं है. इट मीन्स इन दोनों का क्या आउटपुट आ चुका है, सर मेरे पास इस टेबल से आउटपुट आया वो ई.आई.डी जिन्होंने रेड कार को रिजर्व किया है, यहाँ पे वो ई.आई.डी जिन्होंने ग्रीन कार को रिजर्व किया है.
अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लूंगा तो वो EID आ जाएगी जिन्होंने, वो एम्प्लॉय ID जिन्होंने रेड कार को भी रिजर्व किया है एंड ग्रीन कार को भी रिजर्व किया है, राइट। तो अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया बच्चे, टेम्प ई रेड का इंटरसेक्शन करवाया टेम्प ई ग्रीन के साथ। तो यहां पे कौन से एम्प्लॉय आ गए सर, मेरे पास वो एम्प्लॉय आ गए, और यहां से प्रोजेक्ट करवा दो बच्चे EID। यहां पे वो एम्प्लॉय की ID आ गई जिन्होंने या तो रेड कार्ड एंड ग्रीन कार को रिजर्व किया है। एम्प्लॉय ID हु रिजर्व रेड एंड ग्रीन कार, राइट बच्चे। क्योंकि बच्चे इंटरसेक्शन से क्या होगा, यहां पे कुछ EID आएगा, यहां पे कुछ EID आएगा, जो कॉमन EID होगा वो यहां आउटपुट में आ जाएगा। अब इसको आपने किसके साथ नेचुरल ज्वाइन करवा दिया बच्चे, एम्प्लॉय टेबल के साथ, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे EID नहीं, मुझे एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट करना है, एम्प्लॉय नेम, राइट। तो यहां पे फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, वो एम्प्लॉय जिन्होंने एक रेड, एटलीस्ट एक रेड कार एंड एक ग्रीन कार को रिजर्व किया है, राइट। तो बच्चे ध्यान देना, ये क्वेरी, अब वो क्वेरी आपकी रॉन्ग थी, दोबारा से समझ लेते हैं इसको। सर मुझे फाइंड आउट करना था वो एम्प्लॉय जिसने क्या रिजर्व किया है, एक रेड कार एंड ग्रीन कार, एटलीस्ट रेड भी हो एंड ग्रीन, दोनों कार को रिजर्व किया, दोनों कलर की कार को रिजर्व किया। बट अगर आपने ये क्वेरी लगाई तो आउटपुट कौन सा आ जाएगा, ऐसा एम्प्लॉय जिसने इस टाइप की कार को रिजर्व किया है। बट एक्चुअल में ये है ही नहीं, क्योंकि CID मेरा क्या है, कैंडिडेट की है। CID मेरा क्या है बच्चे, कैंडिडेट की है। सर उससे क्या फर्क पड़ता है, सपोज करो CID कैंडिडेट की नहीं होता, CID कैंडिडेट की नहीं होता, अगर कैंडिडेट की है तो CID CNAME कलर, ये ध्यान से देखना बच्चे, 1 2 3 एंड 4, CNAME XXYZ। अब ऐसी कोई कार है जिसका कलर रेड भी है ग्रीन भी है, मान लो यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे क्या है, रेड एंड ग्रीन, इस कार का कलर इसका ग्रीन है और नेक्स्ट वाली का रेड है, कि एक ऐसी कार है जिसका कलर रेड एंड ग्रीन दोनों है। तो बच्चे यहाँ पे CID कैंडिडेट की है ना, CID क्या है बच्चे, कैंडिडेट की। बट बाय डिफॉल्ट RDBMS क्या कहता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है। तो इसको करने के लिए, सिंगल एटॉमिक बनाने के लिए मुझे क्या करना होता, डीकम्पोज करना होता। तो 1 2 2 3 और 4, यहाँ CNAME जो भी है आ जाता, यहाँ कलर क्या आ जाता फिर आपका, ब्लू रेड ग्रीन ग्रीन एंड रेड, ये बच्चे एटॉमिक बन जाते। बट क्या अभी CID कैंडिडेट की है, नहीं है, इसीलिए उसने बोला कि अगर CID कैंडिडेट की है तो बच्चे ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता। आ रहा है बच्चे समझ में। और अगर आपने मल्टी वैल्यूड को सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट बनाया, मल्टी कलर्ड कलर कार यहाँ थी, बट अब यहाँ क्या है, नहीं है, राइट बच्चे। बट अब CID भी कैंडिडेट की नहीं है आपका, तो ये दिक्कत आ गई आपको। तो ये समझना बच्चे अच्छे से। फिर बच्चे हमने क्या किया, पहले रेड कार को सिलेक्ट किया, फिर ग्रीन कार को सिलेक्ट किया, फिर वो एम्प्लॉय सेलेक्ट किए जिन्होंने रेड कार को रिजर्व किया है, फिर वो एम्प्लॉय सेलेक्ट किए जिन्होंने ग्रीन कार को रिजर्व किया है, फिर इंटरसेक्शन कराया तो वो आ गया, वो एम्प्लॉय आ गए जिन्होंने रेड कार भी रिजर्व की है एंड ग्रीन कार भी रिजर्व की है, उसका एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन करवाया, नेचुरल ज्वाइन, तो एम्प्लॉय नेम आ गया। सिंपल सी क्वेरी है बच्चे, बट समझने की बात है, राइट। ध्यान रखना, ये पूरी क्वेरी थी हमारी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी एक्चुअल ओरिजिनल क्वेरी और ख़त्म हो गई बच्चे हमारी यहाँ पे। तो प्लीज़ अच्छे से नोट्स को मेंटेन करना। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी बच्चे, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व एटलीस्ट 1 कार। आई थिंक कल हमने कर लिया था इस क्वेरी को, हमने कल फाइंड आउट किया था, फाइंड EID ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व एटलीस्ट 1 कार। चलो दोनों कर लेते हैं फिर से। फाइंड EID ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व एटलीस्ट 1 कार, एटलीस्ट 1 कार। बच्चे तो ये रिजर्व टेबल है, ये कार टेबल है और ये एम्प्लॉय टेबल है। एटलीस्ट 1 कार, इट मीन्स यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ की ID है उन्होंने एटलीस्ट एक कार को तो रिजर्व किया है ना,
नल तो है नहीं यहाँ पे CID के। इट मीन्स बच्चे डायरेक्ट क्वेरी क्या आ जाएगी, सिंपल सी क्वेरी। आपको क्या प्रोजेक्ट करवाना है, EID, कहाँ से, रिजर्व टेबल से, राइट। तो क्या EID की है, नहीं है, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, EID 10 20 35 45। सिर्फ 4 टपल्स आएंगे बच्चे, 10 टपल्स नहीं आएंगे, याद रखना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट करके आउटपुट देता है। ये चीज़ मैं बार बार हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आपको। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, फाइंड ई नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व एटलीस्ट 1 कार, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आईडी आ गया, इन आईडीज का रिस्पेक्टिव नेम फाइंड आउट करना है, तो नेचुरल ज्वाइन करवा दो बच्चे, नेचुरल ज्वाइन करवा दो। EID आपने फाइंड आउट किया आर, उसका नेचुरल ज्वाइन करवा दिया बच्चे एम्प्लॉय के साथ, उसमें क्या प्रोजेक्ट करवा दिया, ई नेम, सिंपल सा है, राइट। बहुत सिंपल क्वेरी थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। अच्छी क्वेरी है बच्चे, देखना। फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व एटलीस्ट 2 कार, एटलीस्ट 2 कार, बहुत अच्छी क्वेरी है बच्चे। फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व एटलीस्ट 2 कार, राइट। अब देखो बच्चे, एटलीस्ट 2 कार, इट मीन्स वो एम्प्लॉय की नेम चाहिए मुझे जिसने कम से कम 2 कार को रिजर्व किया है। तो देखो यहाँ पे जो एम्प्लॉय ID 10 है उसने 1 2 3 4 चारों कार को रिजर्व किया, इट मीन्स आउटपुट आपका 10 आना चाहिए। 20 ने बच्चे 3 कार को रिजर्व किया, दैट इज 2 3 एंड 4, तो 20 भी आना चाहिए। 35 ने 1 और 2 कार को रिजर्व किया बच्चे, 35 भी आना चाहिए। और 45 ने सिर्फ कार ID जिसकी 3 है वो रिजर्व किया, एक ही कार को रिजर्व किया। तो 10 20 35, 10 20 35, आउटपुट A C और F आना चाहिए, राइट। कैसे आएगा बच्चे, देखो इंपॉर्टेंट है बच्चे, कैसे आएगा। अब आपने क्या किया बच्चे, अब आपने क्या किया, एक आपके पास रिजर्व, ये कार टेबल है, सॉरी ये एम्प्लॉय टेबल है, ये रिजर्व टेबल है, और ये आपकी कार टेबल है। इसके लिए लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि सर एम्प्लॉय सेम होना चाहिए बट उसने डिफरेंट डिफरेंट कार को रिजर्व किया हो। इट मीन्स यहाँ जो CID है वो इस CID के इक्वल नहीं होनी चाहिए, राइट। एक ऐसा एम्प्लॉय जिसने अलग अलग कार को रिजर्व किया एटलीस्ट 2 के लिए, इट मीन्स CID 1 नॉट इक्वल टू CID 2 हो। ये चीज़ समझ में आ गया बच्चे। और ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, रिजर्व टेबल में से, रिजर्व टेबल में से, क्योंकि कार का कोई कलर स्पेसिफिक तो है नहीं बच्चे, यहाँ पे गिवन क्वेरीज में कोई कार के कलर की कोई बात नहीं हुई है, तो रिजर्व टेबल में से। इट मीन्स एम्प्लॉय ID सेम होनी चाहिए, एम्प्लॉय ID 1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय ID 2, एम्प्लॉय ID तो इक्वल हो बट उनकी कार की ID इक्वल ना हो, राइट। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक और नई रिजर्व टेबल बना लेता हूं, सेम कॉपी इसकी, बट इसके बच्चे जो भी एट्रीब्यूट है उनका नेम मुझे चेंज करना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चे, एक टेबल बनाई, रिजर्व टेबल, रिजर्व ऑलरेडी थी बट मैंने क्या किया, RES रिजर्व डुप्लीकेट लिख दिया बच्चे, मान लो रिजर्व डुप्लीकेट रिजर्व टेबल, राइट। इसमें से एट्रीब्यूट का नाम क्या क्या दिया, EID था ना, तो EID डुप्लीकेट कोमा CID डुप्लीकेट। किस टेबल को किया ये सारा काम, ये मैंने R टेबल पे किया है सारा। तो हमने रीनेम ऑपरेशन रीड किया था, इस रिजर्व टेबल का एक और डुप्लीकेट कॉपी बन गया जिस टेबल का नाम क्या है, रिजर्व डुप्लीकेट, और उसके एट्रीब्यूट का नाम क्या है, EID डुप्लीकेट CID डुप्लीकेट। इट मीन्स अब आपके पास 2 टेबल है, अब आपके पास 2 टेबल है, कौन कौन सी, एक तो सर रिजर्व टेबल R, उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट है, EID एंड CID। एक है बच्चे आपके पास टेबल रिजर्व डुप्लीकेट, उसमें कौन कौन से
EID डुप्लीकेट एंड CID डुप्लीकेट, बट ये जो दोनों टेबल हैं इनमें ये सेम कॉपी है बच्चे, राइट। अब देखो आपने क्या किया, अब आपने क्या किया बच्चे, कार्टिजन प्रोडक्ट करवा दिया दोनों टेबल का, इसी टेबल का इसी टेबल के साथ, बट एट्रीब्यूट नेम चेंज हो गए, राइट। अब समझना बच्चे इससे क्या होगा, आपने क्या किया, रिजर्व टेबल का कार्टिजन प्रोडक्ट करवाया रिजर्व डुप्लीकेट के साथ, ठीक है। और कौन, देखो रिजर्व डुप्लीकेट के साथ कार्टिजन प्रोडक्ट कराने का मतलब 10 × 10 100 रिकॉर्ड्स आ गए हैं बच्चे यहाँ पे, राइट, 100 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। बट बच्चे आपको क्या सेलेक्ट करना है, इसमें से कौन से रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनमें EID इज इक्वल टू EID डुप्लीकेट, एम्प्लॉय की आईडी तो सेम हो, बट बच्चे CID नॉट इक्वल टू CID डुप्लीकेट। आ रहा है बच्चे समझ में। तो इससे क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, एक बार हम देखते हैं, बड़ा सारा आउटपुट आएगा बच्चे, ठीक है ना। चेक करते हैं, मैं इसी टेबल को पहले आपको एक कार्टिजन प्रोडक्ट करके दिखा देता हूँ। रिजर्व टेबल है बच्चे, रिजर्व टेबल में क्या क्या थे, रिजर्व टेबल में सर मेरे पास EID थे, CID थे, फिर बच्चे रिजर्व डुप्लीकेट में क्या था, EID डुप्लीकेट था और CID डुप्लीकेट था। ये समझने की कोशिश करना बच्चे, राइट। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ बच्चे, रिजर्व टेबल का फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है 10 1, 10 1 का इन सभी के साथ दोबारा से कार्टिजन प्रोडक्ट हो जाएगा, लाइक 10 1 का 10 1 के साथ, फिर बच्चे 10 2 के साथ, 10 3 के साथ, 10 4 के साथ। फिर बच्चे नेक्स्ट है टेबल, आप देख सकते हैं बच्चे टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेना, 10 2 के साथ, सॉरी 22 23 24, नेक्स्ट आएगा बच्चे 35 1 35 2, नेक्स्ट बच्चे 45 3। ये एक के लिए मैं करके दिखा रहा हूं आपको, 10 1 अगेन 10 1 अगेन 10 1, मैं आगे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि EID मैच ही नहीं करेगा। अब देखो बच्चे आपको क्या चाहिए, EID इज इक्वल टू EID डुप्लीकेट, यस सर, 10 इज इक्वल टू 10 एंड CID नॉट इक्वल टू CID डुप्लीकेट, इसमें 1 है इसमें भी 1 है, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये रिकॉर्ड तो सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन एंड की है। बट नेक्स्ट वाले में बात करो बच्चे, 10 इक्वल है बच्चे, बट 1 और 2 इक्वल नहीं है, मुझे यही चाहिए तो सेलेक्ट हो जाएगा। 10 और 10 तो इक्वल है, 1 और 3 नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ बच्चे, 1 और 2 से मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि CID इक्वल नहीं है, इट मीन CID अलग अलग है, अलग अलग है तो उसे अलग अलग कार को रिजर्व किया, इट मीन मोर देन 2 या मोर देन 2 कार को रिजर्व किया है। 10 इक्वल है बट 1 और 4 इक्वल नहीं है, इसने 1 कार को भी रिजर्व किया है 4 कार को भी किया है, तो कौन सा, ये 3 रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में, ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे, फाइनली इसकी ID तो 10 ही है ना। ऐसे बच्चे इसमें से क्या आ जाएगा, वो रिकॉर्ड आ जाएंगे, वो रिकॉर्ड आ जाएंगे बच्चे जिनमें, अब देखो ये वाले रिकॉर्ड आ गया, ये भी रिकॉर्ड आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बट अगर मैं कार्टिजन प्रोडक्ट में नहीं कर दिया, मैंने किया क्रॉस प्रोडक्ट किया बच्चे, आ रहा है समझ में। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इसमें से आपको क्या प्रोजेक्ट करवाना है, सिर्फ EID प्रोजेक्ट करवा लो, सिर्फ इसमें से आपने क्या प्रोजेक्ट करवाया बच्चे, EID प्रोजेक्ट करवा लिया, तो 10 10 10 3 10 की बजाय 1 टाइम 10 आ गया। ऐसे बच्चे और भी आउटपुट आ जाएंगे, राइट। पर मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय ID नहीं चाहिए, मुझे नेम चाहिए, नेम चाहिए तो बच्चे एम्प्लॉय टेबल के साथ प्रोजेक्ट करवा लो, नेचुरल ज्वाइन करवाने के बाद नेम को फाइंड आउट कर लो, राइट। तो ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉय हैं बच्चे, देखो 10 है आपका आउटपुट, 10 20 35, यहाँ पे जब ये करोगे तो आपका 10 इस आउटपुट का बच्चे 10 20 एंड 35 आ जाएगा, और जब इसको करोगे तो क्या आएगा बच्चे, नेम 10 20 35 का क्या क्या नेम है, 10 20 35 का, तो आप क्वेरी में देख सकते हो, तो 10 का नेम है बच्चे A, 20 का नेम है C, 35 का नेम है F, ACF, 10 20 35 10 20 35 FCA आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे।
आपको फाइंड आउट करना था नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व एटलीस्ट 2 कार, और एटलीस्ट 2 कार के लिए क्या लॉजिक है कि एम्प्लॉय तो सेम हो बट उसने जो कार रिजर्व की हो उनकी आईडी सेम ना हो। तो ये दोनों चीज यहाँ पे मैंने रिजर्व टेबल को रिजर्व टेबल के ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दिया, राइट। और कौन से रिकॉर्ड सेलेक्ट किए जिनमें ईआईडी तो सेम हो बट सीआईडी सेम ना हो, राइट। तो अच्छी क्वेरी है बच्चे, आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेरी बच्चे, नेक्स्ट फाइंड एम्प्लॉय आईडी ऑफ, फाइंड ईआईडी ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व ऑल कार। ऑल कार इट मीन्स बच्चे कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, राइट। हमने चेक किया था व्हाट इज डिवीजन ऑपरेटर। अगर नहीं पता है बच्चे तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि डिवीजन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और उसका नोटेशंस क्या है लिखने का। तो बच्चे फॉर ऑल कार हु रिजर्व ऑल कार, तो क्या आंसर आएगा बच्चे, कितनी कार है, 4 कार्स है मेरे पास। यहाँ आ गया मेरे पास एम्प्लॉय टेबल, ये आ गई रिजर्व टेबल। तो ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसने चारों के चारों कारों को रिजर्व किया है, 1 2 3 एंड 4। तो आंसर आपका 10 आना चाहिए बच्चे, ईआईडी 10 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ईआईडी कॉमा सीआईडी फ्रॉम रिजर्व टेबल डिवाइड बाय प्रोजेक्ट सीआईडी फ्रॉम कार टेबल। तो बच्चे ये बच्चे सीआईडी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, ईआईडी, और ईआईडी में आपका आउटपुट क्या आएगा, 10। आ रहा है बच्चे समझ में। ये कैसे एलोबरेट करके लिखते हैं ये हमने ऑलरेडी किया था, ये हमने ऑलरेडी कवर किया था। हर एक एम्प्लॉय को, हर एक कार को रिजर्व करवा दिया, फिर उसमें से ये ओरिजिनल रिजर्व को माइनस किया, फिर प्रोजेक्ट करवाया। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने डिवीजन जब ऑपरेटर को डिस्कस किया था तो वहाँ किया हुआ है बच्चे, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट सिमिलर क्वेरी बच्चे, अगर मुझे फाइंड आउट करना है नेम, उस केस में मैं क्या करूँगा, आपको फाइंड आउट करना है ई नेम। यहाँ तो ई आई डी था तो कैंसिल आउट होकर ई आई डी रह गया। अब नेम फाइंड आउट करना है तो नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व ऑल कार्स। तो कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले कार को फाइंड आउट करोगे, उस ईआईडी फाइंड आउट करोगे, ईआईडी कॉमा सीआईडी फ्रॉम रिजर्व टेबल डिवाइड बाय सीआईडी फ्रॉम कार टेबल। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ईआईडी आ जाएगा। अब बच्चे ईआईडी आने के बाद आपने क्या किया, ईआईडी आने के बाद आपने क्या किया, आपने मान लो इस ईआईडी को बच्चे कर दिया। आ रहा है बच्चे समझ में, इस ईआईडी को आपने एक टेम्परेरी में सेव करवा दिया, टेम्परेरी टेबल में, राइट। और टेम्परेरी टेबल में सेव करवाने के बाद आपने क्या किया बच्चे, एम्प्लॉय टेबल के साथ नेम चाहिए तो टेम्प का बच्चे नेचुरल ज्वाइन करवा दिया एम्प्लॉय टेबल के साथ, और यहाँ से क्या प्रोजेक्ट करवा दिया बच्चे, ई नेम, सिंपल सा, राइट। अगर बच्चे इसी केस में आपको पर्टिकुलर कार मींस एक्स कार को किसने रिजर्व किया, सभी एक्स कार को, मान लो क्वेरी ऐसे है बच्चे, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व ऑल कार विद नेम एक्स। तो एक्स नेम की मेरे पास कितनी कार है बच्चे, 2 कार है जिनकी आईडी क्या है, 1 और 2। ये कार टेबल है, ये एम्प्लॉय टेबल है, ये रिजर्व टेबल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा है बच्चे, कुछ नहीं सर, मैंने सेलेक्ट कौन सी कार करनी है जिनका नेम सी नेम क्या हो बच्चे, एक्स हो। कौन सी टेबल में से, कार टेबल में से आपने कर लिया। अब इसमें से क्या प्रोजेक्ट करवा दी, सी आई डी, कार की आईडी। आपको कौन से एम्प्लॉय चाहिए, वो सारे एम्प्लॉय जिन्होंने सभी एक्स कार को रिजर्व किया है, दैट इज एस आई डी कॉमा
CID कौन सी टेबल में से, रिजर्व टेबल में से आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कैंसिल आउट होने के बाद SID बचेगा, इस ID को आपने क्या किया, टेम्परेरी टेबल में स्टोर करवा दिया, और आपको क्योंकि नेम चाहिए इसीलिए करवाया, नहीं तो नहीं करवाते। अब बच्चे आपने क्या किया, जो टेम्प टेबल है उसका एम्प्लॉय टेबल के साथ नेचुरल ज्वाइन कराया, तो फाइनली क्या प्रोजेक्ट करवा दिया उसमें से, ई नेम। तो बच्चे ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट करना है वो कार, राइट। तो ऐसे बच्चे हमने आज कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को देखा, कुछ अच्छी टाइप की क्वेरीज को देखा, और ये भी देखा कि एक क्वेरी को मैं अलग अलग वेज में लिख सकता हूँ। तो बच्चे हो सकता है कि गेट में इस या यूजीसी नेट में इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक क्वेरी, एक गिवन क्वेरी के लिए अलग अलग वेज में रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी गिवन हो, और आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। आपको जो आता है वो आपने तो ट्रू कर दिया, बट अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ सेम क्वेरी को, तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो प्लीज़ बच्चे एक बार अच्छे से नोट्स को मेंटेन करिए, और अगर आपको मोर क्वेरीज करना है या और आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप फॉलो कर सकते हैं बच्चे नवाथे बुक, रघु रामाकृष्णन बुक, रामाकृष्णन एंड नवाथे दोनों बुक रेफर कर सकते हैं, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं बच्चे और प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए या इस कोर्स का बेनिफिट ले पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।